क्या के शर्मा, अगर त्रिपुरा में विपक्ष का यह दाव चल गया, अभी नतीजे आने हैं, पता चलेगा, लेकिन अगर यह चल गया तो खतरे की घंटी नहीं होगी आपके लिए? विवेक श्रीवास्तव साफ कह रहे हैं हमें कोई दिक्कत नहीं है, शिवसेना से भी कोई दिक्कत नहीं है, एकजुट हो जाएंगे। मानक जी, सबसे पहले तो मैं राजीव जी को बहुत बधाई दूंगा कि बहुत जमीनी स्तर का विश्लेषण जो है त्रिपुरा के इस समय चुनाव का उन्होंने किया। वहाँ मुद्दे क्या हैं, भाजपा की पकड़ क्या है, भाजपा के प्रति वहाँ लोगों का रुझान क्या है, और सीपीएम और कांग्रेस का गठबंधन, और वहाँ जो ये आपस में जो बिखराव है, और वहाँ तुलना किस बात की हो रही है, 25 साल बनाम 5 साल की। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उसमें उन्होंने बड़ी निष्पक्षता से चीज़ों को बताया भी, जमीनी मुद्दों को भी, और मोदी जी की लोकप्रियता भी वहाँ किस रूप पर है, और 5 साल के हमारे शासन का भी स्वरूप क्या है, और किस ढंग से स्थानीय निकाय चुनावों में भी खासकर आदिवासी क्षेत्रों में जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी को वहाँ सफलता मिली है। ये बड़ा स्पष्ट विश्लेषण था, मुझे बड़ा अच्छा भी लगा, और शायद दर्शकों को भी अच्छा लगा होगा क्योंकि उसमें बहुत सारी जानकारियाँ थी उस पर। रही बात अभी जो मैं सुन रहा था कि अगर में तो बहुत से शब्द छुपे हुए हैं, बहुत से मायने लगे हुए हैं मानक जी, लेकिन अगर के बाद भी क्या है? सीपीएम और सीपीआई बची कहाँ है केरल के अलावा? या तो दिल्ली के जो है गंगाराम ढाबा में है या प्रेस क्लब में है, उससे ज्यादा तो इनकी क्षमता देश में कुछ बची नहीं। तो बाकी इनको कहने में कोई बड़ी बड़ी बातें करती है कम्युनिस्ट, उसके अलावा इनके पास कुछ बचा नहीं है। तो ये यही कह सकते हैं, और वही घिसा पिटा मुद्दा इनके पास परमानेंट है, सांप्रदायिकता बनाम सेकुलर। अरे जनाब, दुनिया इससे बहुत आगे निकल चुकी है, देश बहुत आगे निकल चुका है, आप उसी में फंसे रहिए, वही ताली और वही झुंझुना बचाते रहिए। मुबारक हो आपको ये सब। नहीं, हम तो लड़ रहे हैं, हम तो लड़ेंगे। आप सुनिए ना, नहीं, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते आइडियोलॉजिकली। मानक जी, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन आइडियोलॉजी। ओके, वन बाय वन। मानक जी, हाँ, मानक, हाँ, देखिए मैंने बीच में नहीं बोला था, इसलिए उनको बहुत तकलीफ नहीं होनी चाहिए। रही बात, ये तो निश्चित है कि त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि वहाँ यदि डेवलपमेंट का है तो मैं एक ही बात कहूँ, हम बार बार नॉर्थ ईस्ट को लेकर, पहली बार इन 8 वर्षों में नॉर्थ ईस्ट की जनता ने महसूस किया है कि जिस ढंग से उनको इतने वर्षों तक अलग थलग करके रख दिया गया था, उनकी मानसिकता को बदल दिया गया था। कोई नेता जो है, कांग्रेस तो उसको इस तरह से लेती थी जैसे ये कोई दूसरे देश के लोग हैं, इनके नेता जाते तक नहीं थे वहां पर। आज उसी नॉर्थ ईस्ट में माननीय प्रधानमंत्री जी का कम से कम 50 से ज्यादा बार प्रवास दौरा हो चुका है। हीरा एक स्कीम हमने जो वहां लिया, हाईवे, इंटरनेट, रेलवेज और एयरवेज, आप देखे होंगे वहां कितनी कनेक्टिविटी हुई है, रेल कितने वहां पटरी बने, कितनी रेल के माध्यम से वहां तक लोग पहुंचे, वहां एयर कितनी जो है एरोड्रम बनाए गए, एयरपोर्ट बनाए गए हैं, किस ढंग से एयर कनेक्टिविटी बढ़ी है, इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ी है, कितने रोडों से जोड़ा गया है। आज वो लगता है नॉर्थ ईस्ट के लोगों को कि हम भारत से जुड़े हुए, वो मानसिकता को हम बदलने में कामयाब हुए हैं। इसलिए क्योंकि वहां एक डेवलपमेंट का प्रोग्राम जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में चला, केंद्र और राज्य के लिए, आज हर 15 दिन में एक केंद्रीय मंत्री जो है नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर होता है। किसी भी मंत्रालय का एक मंत्री 15 दिन में उसे जाना ही जाना है, नॉर्थ ईस्ट के प्रवास पर होना ही है, और वहीं उसको साफ करना। ये कार्यशैली जो है भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में बनी। अब रही बात जो आप इसकी विपक्ष की एकता की कह रहे हैं, तो ये सगुफा हम सुनते रहे हैं मानक जी। 2014 के पहले भी बहुत देखा हमने, कर्नाटका में कई लोग 20-22 पार्टी हाथ मिला के बहुत फोटो अप कराए, बड़ी बड़ी आवाजें चुनौती देते थे। हुआ क्या? चुनाव आया 2014 में कोई गठबंधन नहीं। 2019 के पहले इसी कलकत्ता में आपने देखा क्या बड़े बड़े हाथ उठा के फोटो अप हो रहे थे ग्राउंड में। इसके बाद 2019 का चुनाव आया, टाई फिश। तो ये तो विपक्ष कभी इसलिए एक नहीं हो सकता क्योंकि इनके अंदर एक दूसरे को हैसियत दिखाने की लड़ाई है। ये एक दूसरे को हैसियत दिखाते हैं विपक्षी। अभी आपने देखा ना त्रिपुरा में तो हो गया ना गठबंधन, इसीलिए के शर्मा मैं पूछ रहा हूं, त्रिपुरा में एक हो गए ये, अगर वहीं से सीख लेके पूरे देश में बना लिया तो। मानक जी, अभी विवेक जी ने आपको इतिहास बताया नहीं, वही इतिहास मैं दोहराऊं क्या?
का ये तो हमेशा से एक दूसरे के चट्टे बट्टे रहे। कम्युनिस्ट और कांग्रेस में क्या अंतर रहा है? ये तो इन्होंने बता ही दिया कि हम बंगाल में भी लड़ चुके हैं, हम तो इसमें भी रह चुके हैं, हम तो पहले भी ये सारे प्रयोग कर चुके। क्या नहीं लड़े थे बंगाल में दोनों एक मिल के? क्या रिजल्ट आया था इनका? लोकसभा में क्या रिजल्ट आया? अतुल लोंढे पाटिल, ऑल राइट, ये तो सब एक साथ लड़ चुके अतुल हैं लोंढे ना। पाटिल, अतुल और भाई, यही नहीं, और यही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी एक होकर लड़ चुके हैं। क्या परिणाम है?